वेलकम टू क्विक वीडियो मैथमेटिक्स सिंह। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 5 है। आज हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पीछे वाला क्लास नहीं किया तो जरूर जाके करें, उसके बाद इस क्लास को करें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से करेंगे आज। क्वेश्चन बोला हमसे, अ शॉपकीपर सेल अ टेबल फॉर ₹500 एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। एक दुकानदार एक मेज को 500 में बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। इफ ही सेल्स ऑन अदर टेबल एट द लॉस ऑफ 10%। यदि वो दूसरे टेबल को 10% के हानि में बेचता है, देन ही मेक नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ओके, तो उसको लाभ और हानि कुछ भी नहीं होता है। हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑन सेकेंड आर्टिकल। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसानी तरीके से करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे इसको। देखो अब सामान बेचता है 25% के लाभ पे बेचता है, तो आप सभी को पता है 25% का लाभ क्या होता है हमारा, मतलब 100 का सामान कितने बेचता होगा वो, 125 में बेचता होगा। अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4:5 हो जाएगा। ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, 5 हो जाएगा। और SP दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 500 रुपये। तो 5 बराबर 500 रुपये, कितना गुना है ये 100 गुना है। रेशियो में देर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फिलहाल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 400 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है वो टोटल में उसका लाभ और हानि कुछ भी नहीं होता। अभी फिलहाल इसको देखो लाभ कितने को हो रहा है, 400 का सामान कितने बेच रहा है, 500 बेच रहा है, तो उसका लाभ कितने को हो रहा है, 100 रुपये को हो रहा है, 100 रुपये को हो रहा है। अब वो 100 रुपये मानो कमाए हैं, 100 रुपये को उड़ा देगा वो, तभी तो उसका लाभ हानि नहीं होगा, ठीक है। तो 100 रुपये उड़ाएगा तो 10% दे रखा हमें, कितना, 10% दे रखा हानि। तो 10% बराबर 100 हो जाएगा, 10% बराबर 100 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है ना, CP2। हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%, 100% निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100/10 गुना 100। एक जीरो गया, कितना हो गया हमारा, 10 दहेंगी 100 दहेंगी 1000। कितना आ गया दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, CP2 आ गया हमारा 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ये था बेसिक। एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो 500 रुपये में एक सामान को बेचता है जो 25% के लाभ होता है वो, तो 500, तो मतलब 4 से 5 में बेचा होगा, तो 5 बराबर 500, 4 बराबर 400। तो हमने पहले वस्तु का क्या निकाला, क्रय मूल्य निकाला। यहाँ 400 का सामान 500 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया ना, ये प्रॉफिट है, 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अगर उसने 100 रुपये कमाए हैं तो 100 रुपये उड़ाएगा, तभी तो उसको मानो आप गए को सामान बेचने के लिए, ठीक है। आपने एक सामान को बेचा, 5 रुपये का सामान 7 रुपये में बेचा, 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। दूसरा सामान पे आप बेचोगे, उसको कैसे बेचोगे, जब आपके पास बेच करके आ रहे हो तो आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आप उसे मानो कि 5 रुपये में बेच दिए, ठीक है। तो 2 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ उसका आप कुछ खा लो, चॉकलेट वॉकलेट खा लो, तभी तो आपका खत्म हो जाएगा ना पैसा आपके पास। जो 10% हानि जो है वही तो होगा 100 के बराबर, क्योंकि जो हानि किया है मानो 10% खा गया है, ठीक है, तो वही 100 के बराबर होगा ना। 10% बराबर 100, 100% निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आएगा हमारा 1000। एक तो ये तरीका हो गया। इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 25% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल को 25% के लाभ पे, ठीक है। ये हमारा सेकंड आर्टिकल है, तो ये 25% के लाभ पे। दूसरे को क्या बेच रहा है वो, 10% के हानि पे, तो -10%, और टोटल पे उसको क्या मिल रहा है, 0, तो बीच में लिख दो 0, ठीक है, 0% पे। अब नीचे जो आएगा ना हमारा, देखो लाभ हानि हमारा किस पे होता है, लाभ हो रहा है यहाँ पे हानि हो रहा है, तो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। तो नीचे आएगा रेशियो, वो आएगा हमारा CP का रेशियो आएगा, ठीक है। अब देखो 10 में 0 में से 10 चला जाएगा, 10 बच जाएगा अनुपात। यहाँ 25 में से 0 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। तो यहाँ से काट लो, कितना आ जाएगा हमारा, इसका रेशियो आ गया हमारा 2:5 आ गया, कॉस्ट प्राइस की रेशियो। लेकिन हमें क्वेश्चन में रखा है सेलिंग प्राइस, तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं ना दूसरे वाले वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो पहले वाले का हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, पहले वस्तु का, तो CP1 निकाल लेते हैं। CP1 इस वस्तु को बेचा है 25% के लाभ पे। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो नीचे 100 हो जाएगा, 25 के लाभ कितना, 125 हो जाएगा, ठीक है। बराबर बराबर किसके हो जाएगा, 500 हो गया, कि यहाँ से यहाँ तक अब जो हो गया हमारा SP हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम बेच दिया ना इसको, तो SP के बराबर, SP कितना दे रखा हमारा 500, तो 500 के बराबर 125 से कितना बार में चला जाएगा हमारे, 4 बार में चला जाएगा। तो हमारा CP1 कितना आ गया, CP1 आ गया हमारा 400। यहाँ से CP की रेशियो दे रखा है, तो देखो पहले दे रखा 2, तो 2 बराबर 400। हमें निकालना दूसरे का ना CP2, तो CP2 कितना, 5 बराबर निकालेंगे, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 400/2 गुना 5। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 2 से चला जाएगा हमारा 200 बार में, 5 दूना 10, कितना हो गया 1000 आ गया हमारा CP2, ठीक है। तो दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000, ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर। दोनों तरीका बता दिया मैंने, जिससे आपको मजा आए उससे बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला आपसे, एक दुकानदार अपने वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वो एक दूसरा वस्तु को 10% की हानि में बेचता है तो कुल पर उससे लाभ ना हानि कुछ भी नहीं होता है। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बताना हमें, ठीक है। देखो कितने बेच रहा है वो, देखो 20% के लाभ पे, ठीक है, 20% के लाभ पे बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे 20% का लाभ क्या होगा हमारा,
20% लाभ होता है हमारा 100 से 120, 120 काटते हैं कितना होता है हमारा 5 से 6, 5 से 6, 6 बराबर दे रखा है, मतलब इधर वाला हमारा CP है, इधर वाला SP होगा कि बेचा है तो यहाँ देखो SP दे रखा है कितना 1200 रुपये पहले वस्तु का। ये सब हमारा फर्स्ट वस्तु का है, फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल का। 6 बराबर कितना हो जाएगा 1200, देख लीजिए 1200, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, ये कितना गुना है इसका, ऑफकोर्स 200 गुना है, तो इधर भी 200 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 1000। तो कैरामूल कितना 1000। अब देखो कितने का फायदा किया है, 1000 में वो वस्तु खरीदा था 1200 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने किया है, तो प्रॉफिट किया है यहाँ पे हमारा, प्रॉफिट कितने किया है 200 रुपये किया है, 200 रुपये किया है, 200 रुपये प्रॉफिट किया है। तो 200 रुपये गवा देगा तभी उसके पास कुछ नहीं बचेगा ना, जो कि गवाया है वो परसेंट में 10% दे रखा है, ठीक है। तो 10% बराबर 200, 200। तो दूसरी वस्तु कैरामूल, तो कैरामूल अपने आप में 100% होता है, तो 100% निकाल लो, आ जाएगा कैरामूल। कितना हो जाएगा हमारा ये 200 बट्टे में 10 गुना 100, 1 गया कितना आ गया हमारा ये 200 दाएंगे 2000। इसका कॉस्ट प्राइस दूसरे का कितना आ गया हमारा CP2 आ गया हमारा कितना 2000। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो एलिगेशन से अगर आप बनाते हो, मैंने बताया एलिगेशन से अगर बनाते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले CP निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। इसमें भी CP निकाले हम, ऐसा नहीं इसमें CP नहीं निकाले, इसमें भी CP निकालें, लेकिन ये वाला मेथड आसान है। एलिगेशन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये मेथड से चलना, ये वाला बहुत मस्त मेथड है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम CP निकाल लेते हैं एक लाइन में, वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एलिगेशन के लिए। वैसे आपका जैसी मर्जी वैसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की हानि में बेचता है। इफ ही हैड सोल्ड इज फॉर 750 मोर देन ही गेट, जितना में वो खरीदा था उससे 700 अधिक रुपये में बेचता है, 750 रुपये अधिक में बेचता है, ठीक है। देन ही प्रॉफिट 15%, तो 15% का लाभ कमाता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, हमें बताना है वस्तु का कैरामूल बताना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो एक दुकानदार, ठीक है, क्या किया, 100 रुपये का सामान था, ठीक है, उसको बेच दिया। बेचा कितने में 10% खाने के कितने बेचना होगा 90% में बेचा होगा। 100% मानो कोई चीज़ का अपना आपका कॉस्ट प्राइस 100% होता है अपने आप में, बेच दिया 90% में। अब क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसे 750 रुपये अधिक में बेचा होता, अभी वो कितना बेचा है 90%, ठीक है, लेकिन इसमें 750 रुपये अधिक में बेच देता, 750 रुपये अधिक में, उसे 15% का लाभ होता। 100 रुपये का सामान था, कितने बेचेगा तो 15% लाभ होगा, 115 में बेचेगा 115% में, ये दोनों बराबर हो जाएगा कि ये भी हमारा SP है सेलिंग प्राइस, ये भी हमारा SP है, तो SP के इक्वल हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। इसको उठा के इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा हमारी ये 25%, 25% बराबर कितना हो जाएगा 750। हमसे क्या पूछा वस्तु कैरामूल निकालना है, तो हम 100% निकालेंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 750 बटे 25 गुना 100, 25 से काटेंगे 30 बार में जाएगा, तो कितना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 3000, कॉस्ट प्राइस आ गया 3000, ठीक है, ये हमारा आ गया CP। अगर आपसे SP पूछते तो कैसे निकालेंगे, तो SP भी निकाल देंगे, आसानी है। देखो SP पूछेगा ना तो SP से निकालेंगे। देखो अभी हम निकालेंगे 25% बराबर लिखेंगे 750, 750, ठीक है, 750, 750। SP निकालना हो ना तो 15% के लाभ पे बेचा ना, तो हम कितना निकालेंगे, तो हमें 115% निकालना पड़ेगा, तभी सेलिंग प्राइस आएगा ना, 15% लाभ चाहिए ना उसको। तो कितना हो गया हमारा ये, लेकिन अब का है ये, अगर ओल्ड बोले ना तो आपको 110% निकालना पड़ेगा। पूछेगा अब वो कितने में बेच रहा है, तो अब का निकाला 115%। ओल्ड पूछेगा पहला तो 10% का हानि बेचा तो 90% निकालोगे, ठीक है, ये ओल्ड है पहले। अब जो आप प्रॉफिट में कमा रहे हैं अब नाव का निकालोगे, अब का 115% निकालोगे, 115%, ठीक है। तो जब 90% पहले निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 750 बटे 25 गुना 90, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25 तिया 75, 9 तिया 27, 2700 आ गया पहले जो बेचता था। लेकिन अब वो 750 रुपये अधिक मूल्य में बेचेगा तो 15% का अधिक लाभ होगा। तो अब निकालोगे तो ऐसे निकालोगे 115% बराबर, तो 115% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो जाएगा 750 बटे 25 गुना 115। इसको काटोगे कितना 30 बार में, तो 115 दिया 15 दिया 45, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, और 1 दिया 3, तो कितना हो गया हमारा ये, तो हो गया 3450, 3450। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, बनाना कैसे आपको अभी बताते हैं, एक लाइन में इसका आंसर आएगा, कैसे आएगा अभी बताते हैं। ये तो था बेसिक, ये देखो बेसिक जानना जरूरी होता है, ट्रिक हर वक्त काम नहीं आता है, ट्रिक सब में लगता भी नहीं है। तो बेसिक से कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो ये रहा बेसिक। अब आए गए हैं थोड़ा शॉर्टकट पे, इसी का ही शॉर्टकट जाएगा कैसे, 10% की हानि में बेचता है तो -10%।
अगर वो 750 रुपये अधिक में बेचा होता तो पहले 750 रुपये अधिक में बेचा होता, कितना होता? 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता। अब जो 10% और 15% में कितने का अंतर है? अंतर कैसे निकालते हैं? बड़े में छोटे घटाते हैं, तो बड़ा कितना है? 15%। इसमें से घटाएंगे कितना? 10%। तो -10% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 15 10 25। तो यहाँ से आ गया 25% का डिफरेंस है, जो कितने के बराबर? 750 के। डायरेक्ट लिखेंगे 25% का डिफरेंस 750 के बराबर है। ठीक है, हमसे जो पूछेगा वो निकालेंगे। कैरेमुल पूछा है तो कैरेमुल कितना? 100%। तो 100% निकाल लो। 100% कितना हो जाएगा? 750 बटे 25 गुना 100। ठीक है, काट दो। 25 या 75, तो कितना आ गया हमारा? ये 3000 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे इसका कॉस्ट प्राइस। यही तरीका आपको यूज करना है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पे बेचा। यदि वह 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 18% का लाभ होता था। हमें बताना है कैरेमुल और बताना है बिक्रेमुल। ठीक है, शॉर्टकट बनाएंगे कैसे? देखो, 12% के लाभ पे तो प्लस 12%, प्लस 12%। 180 रुपये अधिक में बेचा होता, कितना? 180 रुपये था, प्लस 180 रुपये लिख लो यहाँ पे। 180 रुपये अधिक में बेचा होता तो कितने का लाभ होता? 18% का, तो प्लस 18%। दोनों का डिफरेंस तो बड़े में छोटे घटाएंगे, तो 18% में से हम घटाएंगे 12%। कितना बचेगा? 6%। 6% दे रखा हमें, कितने? 6% नहीं दे रखा हमें। 180 रुपये अधिक के 180 बराबर 6% बराबर 180 हो जाएगा। हमें क्या बोला है? पहले क्वेश्चन में बोला है हमें कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप 100% होता है, 100% निकाल देंगे। तो 180 बटे 6 गुना 100, 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 30 बार में। तो कितना आ गया हमारा? फिर से आ गया इसका कॉस्ट प्राइस 3000। यह आ गया इसका CP। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे का निकालेंगे। क्या बोल रहा है? आरंभिक, पहले वाला बोल रहा है बिक्रामुल निकाल, आरंभिक बिक्रामुल। 6% बराबर 180 हो जाएगा, 6% बराबर 180। ठीक है, तो हमें क्या बोला? आरंभिक, शुरू वाला। तो शुरू में कितना? 12% का लाभ बेच रहा था ना, तो हम निकालेंगे 112%। ठीक है, तो 112% कितना हो जाएगा? 112% हो जाएगा हमारा 180 बटे 6 गुना 112। 6 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो यहाँ 30 हो गया ऊपर में, तो कितना हो गया? 112 या 12 36, कितना हो जाएगा? 3360। तो ये है किसका आगे? इसका आ गया SP सेलिंग प्राइस। लेकिन कौन है? आरंभिक है, ओल्ड वाला है। ठीक है, ओल्ड SP है ये। ओके, इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ओल्ड SP कितना आ गया हमारा? तो ओल्ड SP आ गया हमारा 100, सॉरी, ओल्ड SP आ गया हमारा 3360 रुपये। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोला हमसे? अ माइक्रोवेव वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। एक माइक्रोवेव 20% की हानि पे बेचा गया है। ठीक है, इफ इट वाज सोल्ड फॉर 2000 मोर, अगर उसे 2000 रुपये अधिक में बेचा जाता, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द माइक्रोवेव? तो उसे 20% का लाभ होता था। माइक्रोवेव का क्रय क्या होगा? देखो, भी 2023 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। देखो, 20% की हानि बेचा गया, मतलब -20% पे बेचा गया है। अगर 2000 अधिक में बेचा होता, कितने में? 2000 अधिक, तो प्लस 2000 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसे 20% का लाभ होता था, प्लस 20%। दोनों का डिफरेंस निकालोगे कैसे? डिफरेंस निकाला भी सिखाया था, बड़े में छोटे घटा लो। तो बड़ा कितना है? 20%। इसमें से घटाओगे कितना? -20%। तो देखो, जब घटाना होता है ना, अब डायरेक्ट मैं सिखा रहा हूँ, तो जब भी प्लस माइनस रहे, अब बोले डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को जोड़ लिख देना डायरेक्ट। प्लस माइनस रहे, एक प्लस एक माइनस में रहे, बोले दोनों का डिफरेंस निकालो। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपके पास कर्जा है 500 रुपये, आपके दोस्त के पास 500 रुपये है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का है? ऑब्वियस सी बात 1000 का डिफरेंस है कि आप दोस्त के बराबर होने के लिए पहले तो आप आओगे प्लस में, आओगे मतलब 500 रुपये कमाओगे, और दोस्त के बराबर होने के लिए आपको 500 रुपये और कमाना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 1000 रुपये गैप हो जाएगा बीच में, समझ रहे हो? तो ही गैप डायरेक्ट लिखेंगे इसको, कितना? 40%। ठीक है, पहले था बेसिक, तो मैंने आपको समझाया। अब आप थोड़ा समझदार हो चुके हो, तो इतना मेहनत नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देना होता है। 40% बराबर कितना हो जाएगा? 2000। हमें क्या निकालने बोला है? माइक्रोवेव क्रैमुल, क्रैमुल कितना? 100% होता है, तो 100% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 2000 बटे 40 गुना 100। अब लोग परसेंट क्यों लिखते हो? यहाँ भी परसेंट लिखो, यहाँ भी परसेंट लिखो, तो कट जाता है, इसलिए परसेंट नहीं लिखना होता है। ठीक है, 40 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा चल जाएगा 50 बार में। 40 पंजे 200, एक जीरो बच जाएगा, तो कितना आ गया हमारा? ये माइक्रोवेव का कॉस्ट प्राइस आ गया कितना? 5000। ठीक है, सस्ता माइक्रोवेव होगा, ऑप्शन नंबर C होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोला हमसे? अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के हानि में बेचता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 700 मोर देन ही गेट
द प्रॉफिट ऑफ 20%, यदि वह 700 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड ही सेलिंग प्राइस। यदि दुकानदार वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा होता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आराम से समझना इस क्वेश्चन को, फिर आगे वाला क्वेश्चन आप लोग खुद दोहराओगे। देखो, मानो एक दुकानदार था, ठीक है, 100 में सामान खरीदा, 100% में बेच दिया, 10% खाने में बेचा, कितने पे होगा, 90% पे बेच दिया होगा। लेकिन वह 700 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, 10%, तो -10% हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 10%, लेकिन 700 अधिक रुपये में बेचा होता, 700 रुपये अधिक में, तब +700। ठीक है, तो 20% का लाभ होता, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20% लाभ प्लस 20%। दोनों का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस अभी बताया था मैंने, डिफरेंस प्लस माइनस हो, जोड़ के लिख दो, 30% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 700 हो जाएगा, 700। हमसे क्या पूछ रहा है ये, यदि वस्तु को 20% का लाभ बेचा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। 20% के लाभ पे बेचा होता, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, 20% के लाभ, तो 20% लाभ क्या होता है, 120%। डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से हम 120%, कितना हो जाएगा हमारा ये, 700 बटे 30 गुना 120। जो कट रहा है काट दो, कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, कितना, 7 चौक 28, 2800 रुपये उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, SP आ गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2800 रुपये SP। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 72। क्या बोला हमसे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, CPO 2020 का पूछा क्वेश्चन। देखो, 16% का हानि बेचा तो -16%। ठीक है, यदि उसे 660 रुपये अधिक में बेचा होता, कितना, 660 रुपये अधिक में बेचा होता, कितना होता उसको, 8% का लाभ होता था, +8%। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, तो 16 8 24, तो 24% बराबर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना, 660। उसके बाद बोला 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 12% लाभ मतलब 112% लिखेंगे। 112% कितना हो जाएगा हमारा, तो जाएगा 660 बटे कितना हो जाएगा हमारे इधर, नीचे हो जाएगा 24, ऊपर हो जाएगा 112। जो कट रहा है काट दो, 6 चौक 24, 6 से कट रहा है 110 बार में, 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 से मल्टीप्लाई करना है 110 में, एक तो जीरो आएगा। जब भी कोई संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो संख्या लिख दो, पहले जो नंबर वो लिख दो। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऐसे लिखेंगे, 8 को 8 लिखेंगे, इसको जोड़ दो, 8 2 10 का 0, जो बच गया, कितना बच गया, 2, जो रिमाइंडर बच गया जो लिख दो, कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो 3, तो कितना 308 आ गया, तो यहाँ लिख दो 3 0 8 1 0, ये वाला, तो कितना आ गया ये, 12% लाभ प्राप्त करने उसको कितने बेचना पड़ेगा, 3080 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3080। आई होप आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा होगा। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक करें, आप क्लास को छोटे भाई बहन दोस्त कोई भी अगर पढ़ रहा है उसके साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर ही करें क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 73, क्या बोला हमसे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 660 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। दुकानदार वस्तु का दाम कितना % बढ़ा दे ताकि उसे 30% का लाभ हो। ठीक है, और शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर ₹6600, देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 10%। हाउ मच रुपीज शुड ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो 2 बार सो डैट हो गया। ठीक है, सो डैट ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ओके, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बनाते हैं। देखो, कितने में बेच रहा है वो, 6,600 में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। मतलब सामान वो 100 में खरीदा होगा तो 110 रुपये में बेच रहा होगा, तभी 10% लाभ हो रहा है ना। तो हमें दे रखा है 110% बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 6,600 मतलब 6600। हमें बोल रहा है कि उसे 30% लाभ प्राप्त करना है। फिलहाल वो 10% लाभ कमा रहा है, 10% लाभ कमा रहा है, उसको 30% लाभ प्राप्त करना है। कितना लाभ और कर ले, अब इससे बात है 20% लाभ और अगर प्राप्त कर ले तो उसको मिल जाएगा टोटल 30% लाभ। तो हमें क्या पूछा है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना रुपया होगा, तो डायरेक्ट निकालेंगे 20% बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 20% बराबर कितना होगा, निकाल लो कि 20% चाहिए हमें। तो यहाँ देखो 600 मतलब 6600 बटे 110 गुना 20, जो कट रहा है काट दो, कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। ठीक है, नहीं 60 बार में जाएगा, 66 60 बार में जाएगा, तो कितना आ गया हमारा ये, 6 दूना 1200।
ठीक है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने में अधिक बेचना पड़ेगा? 1200 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। पहले क्या था, पहले हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस, हमें दे रखा था कितना अधिक में बेचा, नहीं बेचा, अधिक दे रखा था। अब यही चीज़ अधिक पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमें निकालना है कितना अधिक में बेचना पड़ेगा, 1200 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा उसको, अधिक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला हमसे, एक दुकानदार एक वस्तु को 260 रुपये में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। दुकानदार वस्तु का दाम कितना रुपये बढ़ा दे तो कुल पर उसे 40% का लाभ हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखो कितने बेच रहा है, 30% का लाभ पे बेच रहा है, मतलब 100% का सामान कितने बेच रहा होगा वो, 130% में बेच रहा होगा। 130% बराबर हमें कितना दे रखा है, मैं निकालो डायरेक्ट, 130% बराबर देखा क्वेश्चन में 260 रुपये में। ठीक है, 260 रुपये में बेचता है, 260 रुपये एस पी के बराबर है। अब बोल रहा है 40% लाभ प्राप्त करना है, लेकिन पहले वो 30% लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, उसे 40% प्राप्त कर रहा है, कितना अधिक कर ले, अब इसके बाद 10% अधिक कर ले, डिफरेंस डायरेक्ट निकालो, 10% बराबर कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 260 बट्टे कितना 130 गुना 10, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो कितना 20 रुपये अगर अधिक में बेचता, 10 गुना 20 रुपये अधिक में बेचता अगर वो, तो उसको कितना हो जाता, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 20 रुपये अधिक में बेचना पड़ता तो उसका टोटल लाभ जो है 40% लाभ हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला हमसे, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%. If he had purchased it 20% less price and he sold it 120 more, then the get the profit of 40%. Find the cost price of the article. ओके, एक दुकानदार पहले अपना सामान को 100 रुपये में खरीदा, जब बेचने गया ना 10% अधिक में बेच दिया, तो कितने बेचा होगा, 110% बेच दिया होगा। ठीक है, अब बोला है यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, अब जो है जो बात कर रहे हो वो नाव, अगर वो कॉस्ट प्राइस उसका कितना खर्च हुआ होता, 20% कम, तो कितना, अब इसके बाद 80% में खरीदा होता। ठीक है, तो क्या हो जाता उसको, वो 80% में खरीदा हुआ वस्तु को 120 रुपये अधिक में बेचता, 120 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देते हैं, इसी वस्तु को तो बेचेगा वो, इसी को बेचेगा तो कितना होगा, 140% निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 0 गया, 0 0 गया, 14 8 112, 112% होता। ठीक है, देखो 110 का सामान 112 में जा रहा है, कितने का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है। यही डिफरेंस जो है किसके बराबर, 120 के बराबर होगा, 120 के बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। हमसे बोला वस्तु क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, 100% निकाल लो, 100% हो जाएगा 120 बटे 2 गुना 100, जो कट रहा है काट दो, कितने बार में, 60 बार में गया, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6000, उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। मैं एक बार और समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक दुकानदार 10% के लाभ पे सामान को बेचता है। ठीक है, 100 का सामान 110 में बेचता है, अगर वो 20% कम में खरीदा होता, मतलब वो अब जो होगा CP उसका अगर 80% में खरीदा होता और 120 रुपये अधिक में बेचता, 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 140% का, मतलब 40% अधिक लाभ होता, 40% का लाभ होता उसका। 40% लाभ कैसे होता है हमारा, देखो 80% का सामान खरीदा, 80% में सामान खरीदा, 40% का लाभ हुआ तो कितना, तो 140% निकालोगे कि 100 का सामान 140 में बेचा तो कितना हो गया, 112% आ गया। जो 112% आ गया, 110 में सामान पहले बेचता था, अब वो 112 में बेच रहा था, कितने का लाभ हो गया, 2% का, 2% बराबर 120 हुआ हमारा। हमें बोला है कॉस्ट प्राइस था, 100% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 6000, इसका आंसर हो गया 6000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% की लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% कम में वस्तु को खरीदा होता और 1000 अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ कमाया होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, देखो CP 2020 से पूछा क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनाएंगे। अगर मानो उसने 100 का सामान 110 में बेचा है, ठीक है, 10% लाभ 110 में बेचा है, लेकिन अब उसको पछतावा हो रहा है, अगर वो 20% कम में खरीदा होता, बोलते हैं सामान में एक्स्ट्रा में खरीद लिए और हम कम में खरीदे होते तो 20% का मतलब 80% में खरीदा होता वो। ठीक है, तो उससे 1000 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 40% का लाभ होता, इसका डायरेक्ट निकाल लो, 140%, 140%, 140/100 काटेंगे, 0 0 गया, कितना आ गया, 14 8 112%। दोनों का डिफरेंस पहले देखो,
110% में पहले बेच रहा था, अब वो 112% में बेच रहा है। मतलब क्या बोल रहा है हमसे, 80% में खरीदा होता, ठीक है, 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता। अब यहाँ अधिक कितना हो रहा है, 2% का हो रहा है। यही अधिक किसके बराबर होगा, 1,000 के बराबर होगा ना। तो एक लिखो 2% बराबर 1,000। ओके, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% निकाल दो, कितना हो जाएगा 1,000 बटे 2 गुना 100, काट दो 2 से, 50 बार में गया, कितना आ गया हमारा ये, आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 50,000, मतलब महंगा वस्तु था। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, क्या बोला हमसे, एक वस्तु 12% के लाभ पे बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता और 5.57 ज़्यादा में बेचा गया होता, ठीक है, 5.57 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता, तो उसे 30% का लाभ होता, वस्तु क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, देखो कितने में खरीदा गया होता, पहले तो 12% का लाभ बेचा जाता, मतलब 100 का सामान कितने में, 112 में बेचा गया है, 112% में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 10% कम में खरीदा होता, कितने में, 90% में खरीदा होता और इतना रुपये अधिक में बेचा होता, 30% का लाभ होता। 30% लाभ क्या होता है, 130/100, जो कट रहा है काट दो, जीरो जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 13 × 117, यहाँ से आगे 117%, यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 5% का। यही 5% जो हमारा कितने के बराबर होगा, तो 5.57 के, इतना ही अधिक में तो बोल रहा है, क्योंकि 12% लाभ पे पहले बेचा है, 10% कम में खरीदा होता तो 90% में खरीदा होता। अब बोल रहा है इतना ज़्यादा में बेचा होता तो उसे इतना का लाभ होता, तो इतना ज़्यादा में बेचा तो कितना, 130% ज़्यादा में बेचा होता, ठीक है, तो कितना 117%, जी 5% का जो डिफरेंस हो गया, 5.57 का डिफरेंस के बराबर हो गया, ठीक, इतना अधिक में बेचा है ना, तो अधिक अधिक के बराबर, तो कितना हमें निकालना है, तो हमें निकालना है वस्तु क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 100%, 100% निकाल दो, कितना हो जाएगा 5.75 बटे 5 गुना 100, तो दशमलव हटाएंगे 2 जीरो खत्म हो जाएगा। जो ऐसे नहीं काटेगा नीचे 100 लिखेगा, फिर काटेगा कट ही जाएगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, डायरेक्ट काटो 2 जीरो, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5 और 15 बचे 75, कितना आ गया 115 रुपये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस, CP आ गया। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 115। क्वेश्चन नंबर 78, क्या बोला हमसे, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पे बेचता है, यदि उसे वह 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे 3 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका रहा SW, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपको कमेंट कैसे करना है, लिखना है 78, इसका आंसर लिख देना है, ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना है, जरूर आपको कमेंट करना है, ठीक, बना या नहीं बना, नहीं बनेगा तो इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम समझना, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, और सब कीपर सेल एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, इफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल डिक्रीज बाय 200, यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से प्रत्येक को 200 रुपये कम कर देता है, देन हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 4%, ओके, तो उसका लाभ जो है 4% बढ़ जाता है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। मानो कुछ सामान, किसी चीज़ का वस्तु का CP लिखते हैं पहले, ऊपर लिखते हैं हम SP, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, अपने आप में 100%, कॉस्ट प्राइस होगा 100%, कितना बढ़ रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो कितने बेचेगा, 120% में बेचेगा, ठीक है। अब बोल रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, बोल रहा है प्रत्येक को अगर हमें 200 रुपये कम में खरीदा होता, इसमें से भी 200 रुपये कम कर दो, इसमें से भी 200 रुपये कम कर दो, तो उसका प्रॉफिट कितना बढ़ जाता, तो प्रॉफिट बढ़ जाता, उसका प्रॉफिट कितना बढ़ जाता, पहले 20% कमा रहा था, 4% लाभ बढ़ जाता, मतलब जो अपने आप में ये होगा 100, पहले 20 कमा रहा था, 20%, ठीक है, अब 4% बढ़ रहा है, टोटल कितना 24% प्रॉफिट होगा, तो 100 रुपये का सामान कितना बेचेगा, 24% प्रॉफिट हो रहा है, कितने में 124 में बेचेगा, 124 में, बस इसको सॉल्व कर दो, आ गया हमारा आंसर। सॉल्व कैसे करेंगे, काटना है तो काटो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे तरीका बताऊंगा इसका बनाने का, एक इतना शॉर्ट बताऊंगा ना, एक लाइन में आंसर आता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। पहले डिटेल समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 12,000%, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 20,000, बराबर किसके, तो 12400%, ठीक है, माइनस कितना 124 ना 248, 248 पे 2 जीरो, अब घटाना घटा लो, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है, इधर घटाओगे कितना बचेगा, 12,400 में से 12,000 गया, कितना हो जाएगा 400%, 400% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा 24,800 में से 20,000 चला जाएगा 4,800,
हमसे बोला वस्तु क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% निकाल दो। 100% कितना हो जाएगा हमारा 4800 बटे 400 और गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस काट दो, कितने बार में जाएगा हमारा ये, तो 400 से चला जाएगा, पहले 2 जीरो, 12 चौक 48, तो कितना आ गया क्रय मूल्य इसका हो गया 1200 रुपये, इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। एक तो इसका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसको फ्रैक्शन में भी बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ और साइड करता हूँ, स्पेस बने आपको और तरीका बताने का। ठीक है, चलो अभी मैं पहले इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ ट्रिक, फिर आगे मैं बताता हूँ दूसरा तरीका। ठीक है, ट्रिक क्या होता है हमारा, अगर इसको ट्रिक से बनाए तो पता कितने जल्दी बनेगा, 1 सेकेंड में बन जाएगा। कैसे, देखो ट्रिक बनाने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे हम कितना 24%, 24 बटे नीचे 4, और जितना बढ़ा है उतना यहाँ पे 200, देख काटेंगे 6, 6 दूना 12 से आंसर आ गया। कुछ समझ में आया नहीं आया, अभी आएगा समझ, कैसे आएगा बताता हूँ देखो। तो ऊपर में लिखेंगे हम न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, नीचे लिखेंगे इंक्रीज प्रॉफिट जो बढ़ा है, इंक्रीज प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट। ओके, और इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू में लिखेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में अमाउंट, जो अमाउंट घटा बढ़ा है ना वो वाला अमाउंट लिखेंगे, AMT लिख रहा हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, ओके, तो बस यही तो मैंने किया है यहाँ पे। देखो कितना न्यू प्रॉफिट, कितना पहले 20% प्रॉफिट होता, अब 4% बढ़ जा रहा है, कितना अब कितना हो जाएगा हमारा 24%, तो ये लिखा 24% ऊपर, नीचे इंक्रीज प्रॉफिट अब कितना बढ़ के हो रहा है 4% बढ़ रहा है, तो नीचे लिख दो 4%। और रुपये कितना, तो रुपये हम कितना कर रहे हैं, दोनों में 200 रुपये कम किए हैं ना, तो 200 रुपये लिख दो यहाँ पे, बस काट दो 4 से 6 बार में, तो कितना आ गया 6 दूना 1200 रुपये। एक लाइन में आ गया ना आंसर, पूरा था एक लाइन में आ जाएगा, तो यही बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखो 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही 20-20 रुपये कम हो तो लाभ परसेंट पहले से 10% ज़्यादा होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले डिटेल चलते हैं। ठीक है, डिटेल कैसे, नीचे लिखते हैं हम क्या कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100%, तो लिख दो 100%। ठीक है, तो हो गया 100%, 100%। ये कितना अधिक में बेच रहा है 120% में, 20% अधिक 120% में बेच रहा है, क्या बोल रहा है दोनों में 20-20 कम होता है, तो -20 कर दो इधर भी, -20 कर दो इधर भी, किसके बराबर हो जाएगा, तो पहले 20% का लाभ कमा रहा था, अभी कितना कमा रहा है 10% ज़्यादा, तो अपने आप में पहले तो कॉस्ट प्राइस 100 था, अब क्या कर रहा है, देखो पहले 20% लाभ कमा रहा था, अब 10% ज़्यादा कमा रहा था, कितना कमा रहा होगा 30% लाभ, 30% लाभ क्या होता है 130, 130 लिख दो ऊपर में। ठीक है, काटना है काट दो, एक एक जीरो काट दे रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 1200%, 1200% माइनस कितना 200, बराबर किसके हो जाएगा, तो 1300% के, 1300% माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा 13 दूना 26, 260 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं। ठीक है, कितना गंदा कलर हो गया है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, बहुत बेकार लग रहा है मेरे को देखने में। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा कितना हो गया, देखो इधर घटा कर आएगा, 1300 में से 1200 चला जाएगा, कितना बचेगा 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100% बराबर हो जाएगा हमारा 260 में 200 चला जाएगा, कितना 60, हमसे यही तो पूछ रहा था कॉस्ट प्राइस 100% ही होता है, निकालना ही नहीं पड़ा, 100% बराबर कितना हो गया 60, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 60, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अगर इसको हम ट्रिक से बनाते कैसे बनाएंगे, तो देखो टोटल 20% या 10%, 30% को ऊपर लिखो, जो बढ़ा है उसको लिखो नीचे, नीचे कितना बढ़ा है 10%, तो 10 लिखो नीचे, और रुपये में कितना कम ज़्यादा हुआ है 20, तो लिख दो 20। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा, याद रखना ट्रिक जो हर जगह काम नहीं करता, आगे वाले क्वेश्चन में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम तब करेगा जब जितना हो रहा है ना कम ज़्यादा होगा ना, दोनों में ही होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों में ही कम या ज़्यादा होगा, 20% कम या 20% ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी ये काम करेगा, अगर अलग अलग होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, जीरो जीरो क्या कितना आ गया हमारा ये 3 दूना 6, 1 जीरो कितना आ गया 60 रुपये, ये हो गया। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ, एक से कैसे बनाएंगे अभी बताओ। 20% के लाभ पे सामान बेचा जा रहा है, मतलब 5 का वस्तु 6 में बेचा जा रहा होगा, नीचे लिखो 5x, ऊपर लिखो 6x। ठीक है,
ये बेचा जा रहा है, इसमें से कम हो रहा है, दोनों में से 20-20 रुपये कम कर दो, 20-20 रुपये कम कर दो। ये कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा जब आपको इंटीजर में दे देगा, जैसे 33 से 1/3 दे देगा, 33 से 1/3 बढ़ गया, तब यही आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको डायरेक्ट दे दिया, अगर नॉर्मल दे दिया जैसे 20%, 10%, तब आप ये लगा सकते हो कि ये आसान होगा। तभी ये वाला डिफिकल्ट हो जाएगा जब दे देगा इंटीजर में, ठीक है। तब ऐसे लगाएंगे, यहाँ से बराबर किसका हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारा, पहले अपने आप में 100%, आप क्या बोला है 20% अधिक लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा था, 10% ज़्यादा कमा रहा है, तो कितना 30%, तो ऊपर लिखेंगे हम 130, 0 0 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 60x माइनस 200 बराबर किसका हो जाएगा? 13×5 = 65x माइनस 13×2 = 26, 260 के बराबर हो जाएगा। घटा लो, इसको इधर ले आता है तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5x बराबर हो जाएगा हमारा, इधर से कितना हो जाएगा? 200 आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम 5 से काटते हैं, 12 में गया, तो x बराबर कितना आ गया? 12। तो हमसे अगर कॉस्ट प्राइस पूछे, ठीक है, तो हम इसको माने हैं 5x, इसको माने 6x। ये हमारा CP है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये हमारा SP है। CP पूछेगा तो हम निकालेंगे 5x, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा हमारा CP 5x, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5×12 कितना हो गया? 60। हमसे सेलिंग प्राइस पूछ दे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 6x, 6x कितना हो जाएगा हमारा? 6×12, 12×72 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। मैंने CP SP दोनों निकालना सिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हमसे? ऑन अ सेलिंग प्राइस अ लेडी गेट 20% प्रॉफिट। ओके, एक वस्तु के बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। हैड शी परचेज इट फॉर 1000 रुपीज लेस एंड ही सोल्ड इट फॉर 400 लेस, देन ही वुड गेन 40%। यदि वह इस वस्तु को 1000 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचती तो उससे 40% का लाभ होता। हमें बताना है व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, हमें बताना वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो, इधर लिखेंगे क्या हम? इधर नीचे लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस CP, ऊपर लिखेंगे SP। CP अपने आप में शुरू में कितना होता है? 100%, 100%। अब बेच रही है 20% के लाभ पे, तो 20% लाभ कितना होता है हमारा? 120%। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर वो 1000 रुपये कम में खरीदी होती, तो मतलब कॉस्ट प्राइस में से 1000 रुपये घटा लें तो कम में खरीदी होती वो निकल जाएगा 1000 रुपये कम, तो -1000, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है हमें कि 400 रुपये कम में बेची होती, जो बेची है इसमें से 400 रुपये कम में बेची होती, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता? 40% का लाभ होता। देखो पिछले क्वेश्चन अब वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है अभी दिखाता हूँ। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले से 10% ज़्यादा लाभ होता, अब ये नहीं बोला है, अब बोला टोटल पे ही 40% का लाभ होता। देखो हमें ये नहीं बोला जाता, अब बोला है उसे 40% का लाभ होता, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे हम 100 से 140, ठीक है, ये डिफरेंस था दोनों में, ठीक है। तो ये में कन्फ्यूज मत होना, 0 0 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना आ गया? 100, 120 दाएँ कि 1200, 1200 माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 4000 बराबर 14 दाएँ कि 140, उस पर एक जीरो, तो 1400% माइनस कितना हो जाएगा हमारा? ये 14000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको इसको इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? तो 200% हो जाएगा, 1200 में से 1400 में से 1200 जाएगा, 200%, 200% किसके बराबर होगा हमारा? देखो 14000 में से 4000 चला जाएगा तो 10,000 के बराबर होगा। हमसे बोला है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इनिशियल, तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये जाएगा 10,000 बट्टे 200 गुना 100, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो घटा दो, 2 से काटोगे कितने बार में आएगा? 5000 बार में, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? 5000 आ गया इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ, पिछले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पहले हमसे बोलता था 10% और लाभ कमाता, अभी हमें जोड़ के दे दिया है पहले ही वो, ऐसे यहाँ आप लिख देता ना 20% और लाभ कमाती, तो हम 20 जोड़ते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट दिया 40% का ही लाभ होता, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखे हैं 40%, 140 लिखे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्या बोला हमसे? एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है, यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 20 रुपये और 4 रुपये बढ़ा देता है, ठीक है, तो 15% लाभ कम हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। और शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25% इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज बाय रुपीज, रुपीज छूट गया, रुपीज 20 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, देन हिज प्रॉफिट परसेंट इज डिक्रीज बाय 15%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, हमें बताना है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। दो तरीका बताता हूँ। पहला तरीका, इधर लिखेंगे CP, इधर लिखेंगे SP,
ठीक है। पहले अपने आप पे सीपी कितना था 100%, 25% के लाभ पे बेच रहा है, कितना हो जाएगा 125%। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, डायरेक्ट मत घटा देना सीधा, इधर क्रय मूल्य कभी कभी इधर विक्रय मूल्य दे देगा, इधर क्रय मूल्य दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, जो जैसा दे रहा है वैसे ही लिखोगे। ठीक है। क्रय मूल्य में से 20 रुपये कम कर रहा है, 20 रुपये बढ़ा दे रहा था, प्लस 20 लिखेंगे, पहले घटा रहा था तो घटा रहे थे, अब जोड़ रहा है जोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सेलिंग प्राइस में से क्या कर रहा है 4 रुपये बढ़ा दे रहा है, तो प्लस 4 लिखेंगे बराबर। अब उसका लाभ 15% कम हो जा रहा है, अभी तक हमारा लाभ बढ़ जा रहा था, अब कम हो रहा है, तो अपने आप में पहले पहले जो था उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, पहले 25% का लाभ कमा रहा था, 25% का लाभ कमा रहा था। ठीक है। अब ये 15% लाभ कम हो जा रहा है, तो इसमें से 15 घटा लेंगे। ठीक है। अब कितना लाभ हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा, यही लिखेंगे ना, 10% लाभ मतलब 110 लिखेंगे, जीरो से जीरो काट लो, मल्टीप्लाई कर दो अब जो करना है, तो कितना हो जाएगा 125 दाएँ की 1250, 1250% माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे 40, प्लस है तो प्लस लिखेंगे बराबर 11 10 100 दाएँ की 1100, 1100 1100% प्लस 11 दूना 22, तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक है। इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से 1100 चला जाएगा, 1250 में से कितना बचेगा हमारा ये 150 बच जाएगा, 150% बराबर किसके हो जाएगा हमारा ये 220 में से 40 चला जाएगा। ठीक है। तो 220 में से 40 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, तो बच जाएगा 180, 180 हमसे पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो हम कितना निकालेंगे 100 बराबर निकालेंगे, 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये, तो जाएगा हमारा 180 बटे 150 गुना 100। ठीक है। जो कट रहा है काट दो, कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 50 दूना 100, 50 या 150, 3 से काटेंगे तो हमारा जाएगा 60 बार में, तो कितना आ गया हमारे 120 रुपये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है। तो ये आ गया उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है। इसका एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं हम, अगर मानो यहीं पे देता हमें 25% का बदला देता साढ़े 12%। ठीक है, 80 से 1% का लाभ होता, फिर हमारा ये तरीका काम नहीं करता, थोड़ा काम करता है डिफिकल्ट हो जाता है। इसको कैसे बनाते हैं रेशियो से, देखो 25% लाभ मतलब 25% लाभ मतलब होता है हमारा 4 से 5, इधर लिखोगे 100, इधर लिखोगे 125, तो यही तो काट के 4 से 5 आता है ना, इसको अगर एक्स इधर मान लो इधर भी एक्स मान लो, ये हमारा है सी पी, ये हमारा एस पी। ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 4x, ऊपर लिखेंगे 5x। ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है उसका क्रय मूल्य में कितना का वृद्धि हो रहा है 20% का, तो इधर 20 रुपये का, तो 20 लिख दो। उसके बाद क्या बोल रहा है हमसे, विक्रय मूल्य कितने की वृद्धि हो रहा है 4 रुपये का, लिख दो 4। लास्ट में उससे कितना हो रहा है 15% कम लाभ हो रहा है। ठीक है। तो 15% कम लाभ हो रहा है, पहले तो अपने आप में 100% मतलब 100 हो जाएगा क्या उसका कॉस्ट प्राइस, 15% कम लाभ हो रहा है, पहले 25 हो रहा था 15 कम हो रहा है, तो कितना 10 का हो रहा है, लिखेंगे 110 लिख दो, कट रहा है तो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, बाकी छोड़ दो, बाकी काटने की नीड भी नहीं है, कटेगा भी नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे ये हो जाएगा 5×50x। ठीक है। 50x ही हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा ये 10×4 = 40 प्लस 40 बराबर किसके हो जाएगा 11×44x प्लस कितना हो जाएगा 11×22 220 के बराबर। ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50x में से 44x चला जाएगा, कितना बचेगा 6x, 6x बराबर किसका हो जाएगा हमारा, तो 220 में से 40 चला जाएगा, कितने का 80 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 180 के बराबर। तो हमें क्या बोल रहा है, पहले हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं x बराबर। ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं 4x बराबर भी, लेकिन हम x बराबर निकाल ले रहे हैं। 180 काटो कितने बार में जाएगा हमारा ये, तो ये चला जाएगा हमारा 30 बार में, x बराबर कितना आ गया 30, हमें जो निकालना है उसमें पुट कर दो। ठीक है। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना 4x है, तो 4 इंटू कितना लिखोगे 30, कितना आ गया 120 आ गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलेगा 5x, तो 5 गुना x का वैल्यू कितना निकालेगा 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया हमारे आ गया 150, ये हमारा एस हो गया। ठीक है। जो पूछेगा वो निकाल देंगे। ठीक है। और बताएं, चलो आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप पीछे वाला क्लास को रिवीजन करके आया करो, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, आप चाहो तो ये सर्च मार सकते हो, या आप चाहो तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, या सर्च मारोगे आप क्विक वीडियो मैथ का F16 वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है। और हाँ इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट आपको किस चैप्टर पढ़ना है, अभी तो इसमें बचा हुआ है 2-3 क्लास, नेक्स्ट इसके बाद किस चैप्टर पढ़ना है आप लोग जरूर बताना, मेरा मन है कि डिस्काउंट पढ़ाऊँ। ठीक है। इस रिलेटेड चैप्टर है तो डिस्काउंट पढ़ा दूंगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और आप लोग यहाँ तक क्लास को देखे हो तो क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहा है ना उसके साथ आप जरूर शेयर किया करो।
खरबला तो हो बड़ा सुने हो ना आप लोग। तो आप लोग शेयर कर देना, कमेंट करना कैसा लगा क्लास। जो मैंने आपके लिए SW दिया था उसका आंसर भी कमेंट में करना, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना।